पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने डायमंड हार्बर में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आसनसोल जैसी घटनाओं में तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई सीधे उनके निजी फंड और संपत्ति से की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को असम, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो मॉडल लागू हो गया है जो असम, एमपी, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया था। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री ने टीएमसी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले डायमंड हार्बर क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को कड़ा संदेश दिया, बड़ा ऐलान किया कि अब से राज्य में सरकारी या फिर सार्वजनिक संपत्ति को जो भी नुकसान पहुंचाएगा वही उसकी कीमत भी चुकाएगा। इसकी भरपाई सीधे उनके निजी संपत्तियों से की जाएगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु ने साफ किया है कि नई सरकार राज्य में किसी भी तरह की गुंडागर्दी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल हाल ही में आसनसोल में हिंसक घटना हुई थी, उसका कड़ा संज्ञान उन्होंने लिया और कहा कि शुक्रवार को आसनसोल में जो अप्रिय घटना हुई थी उस पर हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक इस मामले में संलिप्त 15 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। तोड़फोड़ और हिंसा के लिए जिम्मेदार इन सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत, रिमांड और कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तर्ज पर सख्त नीति की घोषणा करते हुए कहा कि किसी को भी बंगाल में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आसनसोल घटना या भविष्य में होने वाली किसी भी ऐसी तोड़फोड़ के नुकसान की 100% भरपाई अब सीधे आरोपियों के निजी फंड और संपत्तियों से होगी। ये कदम राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए बेहद जरूरी है। डायमंड हार्बर की इस अहम बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकार की कानून व्यवस्था नीति पर भी बेहद तीखा हमला बोला और दावा किया कि पिछले शासनकाल के दौरान पूरी व्यवस्था को जानबूझकर बिगाड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन पिछली व्यवस्था ने कानून के राज को पूरी तरह खत्म कर दिया था। हर तरफ केवल डर का माहौल बना हुआ था और इसकी वजह से पुलिस अधिकारी निष्पक्ष रूप से अपना काम नहीं कर पा रहे थे। अब हम इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को पूरी तरह से सही ढंग से पटरी पर चलाने जा रहे हैं। वहीं एजेंसियों की भूमिका पर बात करते हुए सीएम ने संकेत दिए कि अब अपराधियों पर चौतरफा शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि फिलहाल स्थानीय पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन पूर्ववर्ती व्यवस्था के दौरान सीआईडी और अन्य राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों का कानून व्यवस्था सुधारने में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया था। हमारी सरकार अब इन पेशेवर एजेंसियों को खुली छूट देगी ताकि वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। डायमंड हार्बर की इस प्रशासनिक समीक्षा बैठक में स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, लंबित आपराधिक शिकायतों और आगामी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 1 महीने तक कड़ी निगरानी हो। अगले पूरे 1 महीने तक पूरे डायमंड हार्बर और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता और कड़ी निगरानी बरती जाए। लापरवाही पर सख्त एक्शन के लिए भी कहा गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन या फिर पुलिस के किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी, तत्काल विभागीय कार्रवाई होगी। बिना भेदभाव के कार्रवाई करे। सीएम ने यह भी कहा है किसी भी अपराधी को उसके राजनीतिक रसूख या फिर पुरानी पहचान के आधार पर रियायत नहीं दी जाएगी। इस प्रकार डायमंड हार्बर में सुवेंदु अधिकारी की इस प्रशासनिक धमक से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में अब कानून व्यवस्था को संभालने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। सुवेंदु अधिकारी अब जीरो टॉलरेंस और आर्थिक दंड के जरिए राज्य में शांति और सुरक्षा की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच इस कड़े रुख की काफी सराहना हो रही है, जबकि उपद्रवियों में खौफ का माहौल है। वहीं डायमंड हार्बर में आयोजित एक विशाल भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को भी उन्होंने संबोधित किया। सीएम ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सीधा और तीखा हमला बोला। सुवेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में अब तानाशाही और आतंक का दौर समाप्त हो चुका है और राज्य में वास्तविक रूप से कानून का राज स्थापित होना शुरू हो गया है। उन्होंने इस राजनीतिक बदलाव को बंगाल के लोगों के लिए दूसरी आजादी करार दिया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने डायमंड हार्बर की धरती से अभिषेक बनर्जी को खुली चुनौती दी, एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स की तमाम अवैध और बेनामी संपत्तियों की पूरी लिस्ट आ चुकी है। इस कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए के फंड का हेरफेर किया गया, राज्य की जनता की गाड़ी कमाई को लूटा गया। सीएम ने यह भी घोषणा की कि नई सरकार बहुत जल्द इस पूरी कंपनी और इसकी संपत्तियों की गहन जांच शुरू करने जा रही है।
उन्होंने चेतावनी भी दी कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। तो देखिए, उत्तर प्रदेश मॉडल अब बंगाल में लागू होने जा रहा है। साफ साफ यहां पर अभिषेक बैनर्जी को चिताया जा रहा है कि अब सख्त कानून व्यवस्था पूरे बंगाल में लागू होने वाली है। आपको क्या लगता है कि अब वाकई शुवेंदु अधिकारी जिस तरह से एक्शन मोड में है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गंभीर है, आने वाले दिनों में बंगाल की क्या बदली हुई तस्वीर नजर आएगी? और शुवेंदु अधिकारी के इन कदमों को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।